के रेल सफर का नया चेहरा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि यहाँ है भारत की नई गति, नई शक्ति और नई पहचान। वंदे भारत, देश की शान, देश का अभिमान। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन के बाद भारतीय रेल ने 4 नए वंदे भारत को सौगात दी है। पीएम मोदी ने इस नए वंदे भारत की हरी झंडी दिखा के इसे रवाना किया। अपने संसदीय क्षेत्र से पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। आपको बता दें, फिरोजपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली जंक्शन से कनेक्ट करने के लिए सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगी, जिसकी यात्रा करीब 6 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट होगी। यात्रियों को सुविधा देने के लिए भारतीय रेल की ओर से एक ये अग्रसित कदम है, जिससे व्यापार तो बढ़ेगा, पर्यटक क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा और विकास की ओर हमारा भारत बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस पे इतनी सुविधाजनक यात्रा दी गई है और यात्रियों को इससे इनका सफर आसान होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस, यह ट्रेन देश में बनी एक आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो भारतीय रेलवे की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। तो आइए अब आपको बताते हैं इसकी खासियत। पूरी तरह से मेक इन इंडिया तकनीक से निर्मित 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम गति, अत्याधुनिक एरोडायनामिक डिजाइन, जो सफर को बनाती है और भी तेज और आरामदायक। हर कोच ऑटोमेटिक दरवाजे, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली और सीसीटीवी सुरक्षा, रिवॉल्विंग सीट्स, एलईडी लाइटिंग और बायो वैक्यूम टॉयलेट जैसी सुविधा, साथ ही बेहतर शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम, जो ट्रैवल को बनाता है बेहद स्मूथ। अब हो जाएगा, हाँ। ये ऐसे अपने आप क्लोज हो जाएगा, अपने आप ये खुल भी जाएगा। ऐसे हम हल्का सा भी आगे जाएंगे, ये डायरेक्ट शोर कर रहा है, इसके बाद ये अपने आप खुल जाता है। ठीक है, ये फुली ऑटोमेटिक डोर है। और जैसे कि बाय चांस कोई बच्चा जा रहा है हो जाता है, तो ये एक इसकी लिमिट है पुश करने की, उसके बाद ये अपने आप बैक हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और किसी इमरजेंसी कंडीशन में इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये मैनुअली ऑपरेट होगा। इसके बाद ये उसके थ्रू ऑटोमेटिक इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं हम। कोई इमरजेंसी कंडीशन है, इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये अब एक जगह पे रुक जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट ये मैनुअल करना पड़ेगा फिर इसको। जैसे कोई बच्चा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो आ रहा है, उस केस में वहाँ फंसने का भी तो चांसेस रहेगा। नहीं, इसकी एक लिमिट है, वो उतना ही पुश करेगा, उसके बाद ये बैक एंड चला जाएगा। फिर दोबारा उतना ज़्यादा मतलब पुश नहीं करेगा, कोई दब जाएगा, दबेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक वो सेंस कर लेगा, उसके बाद ये अपने आप ही पीछे चला जाएगा। कोई दबने का चांसेस में है ही नहीं। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि यहाँ पे एलईडी प्लेट्स लगे हैं, उनको दिखाइए। ये एलईडी प्लेट्स लगे हैं, इस पे क्या हर स्टेशन का अपडेट है? जी, इस पे एक रूट हम एडजस्ट कर देते हैं, जो ट्रेन जहाँ से जा रही है, तो इसमें फिरोजपुर से दिल्ली का रूट इनेबल किया हुआ है। तो अब उस रूट की सारी विद जीपीएस के थ्रू ये कितना डिस्टेंस है और कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है और नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पैसेंजर को ईजिली यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि आपने बिल्कुल डीएमआरसी की जो सेवा है वो आपने बिल्कुल इसमें नए जो फिरोजपुर जंक्शन है आपने कुछ समझिए, ये लगभग हर एक वंदे भारत में इनेबल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिरोजपुर वाली में, ये सभी वंदे भारत में सुविधा हर एक वंदे भारत में अवेलेबल मिलकर आपको। लाइट्स हैं यहाँ, ये हर एक सीट पे दी गई हैं। इसको हम हल्का सा भी टच करेंगे ये ऑन हो जाएगी, इसके बाद हल्का टच करोगे ये दोनों ऑफ हो जाएंगी। कोई इमरजेंसी एग्जिट है यहाँ पे? इमरजेंसी एग्जिट तो है, उसके लिए ये स्पेशली ग्लास हैं, उसके साथ में हमें एक हैमर दिया हुआ है उसको ग्लास को ब्रेक करने के लिए। और जो इमरजेंसी विंडोज़ हैं उनके लिए ये मार्क किया हुआ कि ये इमरजेंसी विंडोज़, ऊपर लिखा भी गया है। ये इमरजेंसी विंडो के लिए जब इमरजेंसी टाइम में हैंडल से ब्रेक करो उसको, ये शीशा उतर जाएगा, फिर यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। मतलब कि जितने भी यहाँ पे कोचेज हैं उन सब में ये डिफरेंट शीशेस लगे हुए हैं जहाँ पे ये इमरजेंसी एग्जिट। जी हाँ, ये मतलब कि पहचाना इजी करने के लिए ये रेड मार्क किया गया इन शीशों पे। तो वो इजी है, पहचाना उसको इजी हो जाता है कि कभी भी जब यूज़ करना पड़े तो हम किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये लगेज सेक्शन आपने दिया है जी। इस लगेज सेक्शन में ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सेल्फ नहीं है जिसको हम यहाँ पे स्टोर कर सके, या सामान गिरने का भी डर है, ऐसा कुछ है? नहीं, पीछे एक अच्छा खासा स्पेस दिया गया है जिस वजह से सामान आपका आगे नहीं आता है। इसमें पूरा एक नॉर्मल कोई भी सूटकेस वगैरह जो भी पैसेंजर अपना लेकर ट्रैवल करते हैं तो इनमें नॉर्मली बहुत इजीली आ जाता है, कुछ भी गिरता नहीं है। इसको उस तरफ थोड़ा ढलान भी दी गई जिसके आगे नहीं आएगा, वो पीछे ही रहेगा ऑटोमेटिक ही।
यहाँ पे जैसे यहाँ कोई हैंडीकैप पर्सन है, कोई सीनियर सिटीज़न है, उनके लिए क्या यहाँ सेवा दी गई है? जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए तो दोनों साइड के जो ड्राइवर कोच हैं, डीटीसी जो उनको बोलते हैं, उनमें एक स्पेशल से एरिया दिया गया है उनको, और उनको चढ़ने के लिए अलग से रैंप भी बनाया जाता है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो यहाँ पर आके इमरजेंसी टॉक बैक को दिखाएं, इसको जरा एक्टिवेट भी दिखाइए। जी ये अभी इस टाइम हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, मान लो कोई इनकन्वीनियंस ना हो जो ड्राइवर और गार्ड हैं हमारे। अदरवाइज इसको यूज़ करने का तरीका ये है, इसको हम ग्रीन पे पुश करेंगे तो एक ग्रीन लाइट जल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हमें कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है तो हम यहाँ पे हम बता के हमारे जो ट्रेन मैनेजर हैं और लोको पायलट हैं उन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, और उधर से जो फीडबैक देंगे वो भी हमें स्पीकर ये लगे, हमें पता लग जाएगा भी वो हमें वहाँ से क्या फीडबैक मिल रहा है, गाड़ी का हमें जो भी सहायता मिलेगी वो किस तरह मिलेगी, कब मिलेगी। जी सीट्स भी रोटेबल हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में, थोड़ा ये सीट्स को आप दिखाएंगे? जो हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास की जो 360 रोटेट होती हैं, और जो नॉर्मल क्लास है उसमें जो चेयर कार कोचेज हैं उसमें रोटेट नहीं होगी, डिक्लाइन हो जाएगी सीट। मतलब डिफरेंट क्लासेस में अलग अलग सीट्स की एक्टिविटीज है। जी जी जी, इसमें एग्जीक्यूटिव कोच है, वो पीछे है, वो आप वहाँ आके दिखा दीजिए। तो ये आपकी चेयर और ये साइड भी घूम जाएगा, इसको हम दोनों तरफ से यूज करते हैं। इससे क्या 360 डिग्री पूरा घूमेगा ये? जी जी जी। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस का बेसिकली ये किचन है, यहाँ पे आपको हॉट कॉफ़ीज़, चाय, खाना सर्व किया जाता है। अभी यहाँ पे मैं अब इनके सर्विस से बोलूँगी कि मुझे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी इन मशीनों पे यूज़ होता है खाने का, और किस तरीके से खाना सर्व करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि थोड़ा ये विजुअल की तरफ दिखाएं कि किस तरीके से ये खाने का जो डीप फ्रीज़र कंपार्टमेंट भी रखा गया है यहाँ पे। ये हॉट केस है जी। एक बार इधर आ जाइए आप। आपका नाम? नीरज। नीरज जी, ये किस तरीके से किचन हॉट केस 1, हॉट केस 2, हॉट केस 2 डीप फ्रीज़र काम करता है? ये मैम ये यहाँ से स्टार्ट होता है जी। ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद में गर्म हो जाता है खाने से। ये लगा रखा है खाना, जैसे ये लगा हुआ है, ये इसमें गर्म हो रहा है। इसमें खाना गर्म हो रहा है जी। ये डीप फ्रीजर है, इसमें पानी ठंडा करते हैं। ये दही रखा हुआ है इसमें, ओके आइसक्रीम भी इसमें, ठीक है। और नीचे पानी रखते हैं। नीचे पानी है? पानी, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। ये ऑटोमेटिक चलता है, ओके। ये ठंडा कर देता है। तो ये जैसे डीप फ्रीजर हमारा जैसे घर पे फ्रीज होता है, उसमें तो हम अपना पूरे दिन अपना सामान अपना रखते हैं, काम करता है। तो इसमें मतलब क्या कुछ टाइम लिमिट है रखने का या नहीं, कुछ इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, अच्छा, किसी भी टाइम रख सकते हैं। हाँ। 1 घंटे से आधे घंटे के बीच में पानी ठंडा हो जाता है। पानी रखो चाहे आइसक्रीम रखो, कुछ भी रखो, ठंडा हो जाता है सब कुछ। और जो खाना होता है? खाना लगभग 20 से 25 मिनट 30 मिनट में गर्म हो जाता है। अब यहाँ कुछ भी जो है पानी, प्लेट, कप, प्लेट जो भी है इसमें डाला गया ताकि यहाँ पे रेलवे में गंदगी ना फैले। रेल प्रशासन ने वंदे भारत एक्सप्रेस तो शुरू कर दिया और यहाँ पे तमाम तरीके की सुविधाएं भी दी हैं। हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे दी गई ताकि यात्रियों को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है ताकि यात्रा हर यात्री की सुगम बनी रहे। ये सभी के कन्वीनियंस के लिए यह सीसीटीवी कैमरा एक एंट्री पे लगा है और एक सामने भी लगा और कोच के अंदर भी लगे हैं, तो इससे इजी हो जाता है। अगर कोई स्मोकिंग वगैरह भी कर रहा है, कोई पहली बात इसमें FTS लगा हुआ है, वो अपने आप सेंस कर लेता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी मिसबिहेव करता है या कोई भी ऐसी पब्लिक जो सही चीज़ नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो वो इजीली इसमें पकड़े जाते हैं। भारतीय रेलवे में कभी क्या होता था कि लोग यहाँ पे खड़े होकर स्मोकिंग करते थे या खड़े होकर बातें करते थे, तो कोई स्नैचर आया गले से चैन छीन के ले गया, तो क्या उसमें भी इसमें ऐसा कुछ अभी होने के चांसेस नहीं है? नहीं, इस ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रेन जब तक इसके दरवाजे खुले रहेंगे तब तक ये ट्रेन मूव ही नहीं करेगी। इसके सभी दरवाजे बंद होना इसका मस्ट है। जब दरवाजे बंद रहेंगे तो कोई यहाँ पे खड़ा भी होगा, तो दरवाजे बंद रहेंगे तो स्नैचिंग वाला काम जीरो हो जाएगा इस ट्रेन में। जब तक ट्रेन स्टेशन पे है, स्टेशन चलने से पहले इंटीमेशन आती है, ब्लिंक करते हैं और अनाउंसमेंट होती है प्रॉपर
के दरवाजे बंद होने वाले हैं, आप सब पीछे आ जाइए, जो इसको चढ़ना है बोर्ड कट वाले उतर जाएं। तो इसलिए इसमें स्नैचिंग वाला कोई इशू ही नहीं रह गया इसके। और जैसे ये डोर हैं, ये भी सेंसर चलते हैं? जी जी, ये मैनुअली ये सेंसर ऑपरेट करते हैं हमारे ट्रेन मैनेजर, और लोको पायलट ऑपरेट करते हैं इनको, जो स्टेशन आने पे इसको खोलते हैं और वही लोग बंद भी करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में हमने अभी आप तक दिखाया किचन और सिक्योरिटी और कैमरा, सीसीटीवी, किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है। हर चीज़ पे पैनी नज़र है कि कोई भी गलत गतिविधियों पे तुरंत नज़र रखा जाए। आपको यहाँ पे हम वॉशरूम भी दिखाते हैं कि कितनी क्लीनिंग है यहाँ पे। आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वॉशरूम का थोड़ा ये वॉश बेसिन दिखाए। पानी की भी सुविधा है, यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं जिससे कि आप अपना हाथ सुखा सकते हैं। इस बोर्ड पे यहाँ पे साबुन लगा हुआ है, ठीक है, अलग से आपको अपने साबुन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कुछ यहाँ सेंसर के थ्रू चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्री अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे। वंदे भारत एक्सप्रेस हर यात्री की जुबान पर एक ही बात, सुविधा भी, स्पीड भी। यही है नया भारत का सफर। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बच्चे और लोग। फिरोजपुर से दिल्ली जंक्शन की कनेक्टिविटी के लिए इस नए वंदे भारत एक्सप्रेस का आज आगाज हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी से इस नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखा के इसे रवाना किया। आइए हम जानेंगे, यहाँ बच्चे मौजूद हैं नई वंदे भारत के बारे में, नई वंदे भारत एक्सप्रेस में। यहाँ से जानेंगे कि इनके क्या एक्सपीरियंस है और इन्हें सफ़र करके कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। और मैं अपने स्कूल बहुत हैप्पी हूँ कि मैं DAVN हूँ, क्योंकि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे इस ट्रेन में फर्स्ट विजिटर मतलब जाने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस में आपने ट्रैवल किया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनका यात्रा कैसा लग रहा है इनको यात्रा में सफ़र करके। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿੱਲੀ 6.5 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਕੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 1400 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ ਗੱਡੀ। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर? ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਹ। ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੇ ਕਲਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲੂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, बहुत अच्छी ट्रेन है। ने भी देखा यहाँ पे कि खाने से लेकर सफाई से लेकर हर चीज़ को, पानी भी, चाय भी, कॉफ़ी भी, हर तरीके से सफाई सुथरे का मतलब पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आपका इस पे क्या कहना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बिल्कुल, सफाई की व्यवस्था सही होनी चाहिए, कुछ जिम्मेवारी पब्लिक की भी चाहिए, गंद ना मचाए, डस्टबिन में कूड़ा फेंकें, और स्टाफ तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है। तो भारतीय रेल और ये वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत अंतर है। हाँ बिल्कुल, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वंदे भारत नवी जनरेशन, नवी स्पीड, टाइम की बचत है, और आगे आगे होपफुली भी आगे नवी गाड़ी चलेंगी, पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा इसमें। इस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर सिक्योरिटी से लेकर खाने का अच्छे से इंतज़ाम रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए हर एक चीज़ों पे अच्छे से नज़र रखी गई है ताकि यात्रियों को किसी भी चीज़ों का यहाँ पे नुकसान ना हो। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन करण कुमार के साथ RNI न्यूज़, फिरोजपुर, पंजाब।